नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पंकज और आप देख रहे हैं डर की दुनिया। आपने कहीं ना कहीं ये तो सुना ही होगा कि इस दुनिया में सबसे बड़ा खतरा अनजान लोगों से नहीं बल्कि उन्हीं से होता है जो तुम्हारे सबसे करीब होते हैं, जो तुम्हारे साथ हंसते हैं, खाना खाते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर तुम्हारे लिए कब्र खोद रहे होते हैं। और ये बात मैं यूं ही नहीं कह रहा हूँ, ये कहानी इसका सबसे बड़ा और डरावना सबूत है। ये कहानी है अभिषेक नाम के एक लड़के की जो दिल्ली में पला बड़ा सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। दिसंबर 2018 में उसकी छोटी बहन की शादी थी। राजस्थान के सीकर जिले के एक छोटे से गांव भौरपुरा में वो भौरपुरा आया था। गांव छोटा था लेकिन लोग खुशमिजाज थे। चारों तरफ सरसों के खेत और मिट्टी की वो खुशबू, वो तो सिर्फ गांव में ही मिल सकती है। शुरुआती दिन बहुत अच्छे बीते। दिन में रिश्तेदार, रात में शादी की तैयारी की हंसी मजाक। अभिषेक को गांव का माहौल बहुत पसंद आने लगा। लेकिन शादी के ठीक 3 दिन पहले सब कुछ बदल गया। मतलब लिटरली गाइस, सब कुछ बदल गया। उस रात अभिषेक अपने कमरे में था। अचानक उसे खिड़की के बाहर किसी के बुरी तरह खांसने की आवाज़ आई। वो बाहर गया, चारों तरफ अंधेरा था, कोई नहीं था वहाँ, लेकिन मिट्टी पर गीले पैरों के निशान थे जो उसके कमरे के अंदर की ओर आ रहे थे। लेकिन घबराने वाली बात तो ये थी कि वो निशान बाहर नहीं जा रहे थे, बस अंदर आ रहे थे। उसने सोचा शायद किसी रिश्तेदार ने ऐसे मजाक किया होगा, पर उसी रात उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। सुबह होते होते उसकी तबीयत इतनी बिगड़ गई कि अब उसने खाना खाना भी छोड़ दिया। अगले 2 दिनों में उसकी हालत इतनी बिगड़ गई थी कि अब वो ढंग से चल भी नहीं पा रहा था। गांव की एक सुमित्रा काकी बोली, ये बीमारी नहीं है, ये कुछ और है, किसी ने तेरे ऊपर कुछ करवा दिया है। अभिषेक इन सब चीज़ों को नहीं मानता था। उसने इसे हंसते हुए टाल दिया। लेकिन उसी रात उसने अपने कमरे के कोने में एक छोटी सी मिट्टी की गुड़िया देखी। उसके सर पर कील गड़ी थी और सीने में लाल धागा लपेटा हुआ था। गुड़िया के चेहरे पर अभिषेक की ही फोटो छपी थी। अब अभिषेक भयंकर डर गया। उसने गांव के ही एक तांत्रिक बाबा राघव को बुलाया। बाबा ने गुड़िया को देखते ही कहा, ये टोटका है और ये जब तक ख़त्म नहीं होगा जब तक जिसने किया है वो खुद इसे तोड़ नहीं देता। बाबा ने गुड़िया आग में डाली, लेकिन जैसे ही गुड़िया जली, घर के बाहर जोर की आंधी चली और आंगन में रखा पानी लाल हो गया। बाबा ने कहा, ये बहुत गहरा टोटका है, इसे घर के किसी अपने नहीं कराया है। अभिषेक को मन ही मन में शक आने लगा, क्या उसका कोई करीबी ऐसा कर सकता है। उसे याद आया पिछले कुछ महीने से ऑफिस के प्रमोशन के चक्कर में उसकी कजन भाई राकेश से अनबन चल रही थी। लेकिन शादी में राकेश तो पेशा रहा था कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। अगले दिन बाबा ने कहा, जिसने टोटका किया है उसकी निशानी तेरे घर में ही छिपी है, उसे ढूंढ के ले आओ। उन्होंने पूरा घर खोजना शुरू किया और उसे आश्चर्यचकित हुआ। अभिषेक के अपने कमरे में ही गड्ढे के नीचे वही फोटो मिली जिस पर लाल सिंदूर, नींबू और सुई चुभी हुई थी। अब शक पक्का हो चुका था कि राकेश ने ही ये करवाया है। अभिषेक ने राकेश से पूछा। पहले तो उसने मना किया, लेकिन बाद में गुस्से से फट पड़ा और कहने लगा, हाँ मैंने किया है, तूने मेरी नौकरी छीन ली थी। मैंने सोचा मैं तेरी बहन की शादी से पहले तेरी जान ले लूं। उसकी आंखों में नफरत थी। गांव वाले इकट्ठा हो गए। बाबा ने तुरंत टोटका तोड़ने की रस्म शुरू की। नींबू को 7 बार अभिषेक के सिर के चारों ओर घुमाया और उसे आधी रात के बीच चौराहे पर फेंक दिया गया। अभिषेक अब धीरे धीरे ठीक होने लगा, लेकिन इस घटना के बाद उसने गांव में आज तक कदम नहीं रखा। कहते हैं टोटका करवाने वाला भले पकड़ा जाए, लेकिन उसके असर की छाया सालों तक साथ रहती है। और आज भी भौरपुर में जो भी बाहर से आता है, रात को अगर किसी के गीले पैरों के निशान दिख जाएं, तो लोग दरवाज़ा बंद कर लेते हैं, क्योंकि पता नहीं वो इंसान है या किसी के टोटके की परछाई। आप होते तो क्या करते? कमेंट करके ज़रूर बताना।